एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F5 स्टैंडर्ड राफेल के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात करने वाले हैं राफेल F5 के बारे में। और ये भी जानेंगे कि भारतीय वायुसेना के जो पूर्व फाइटर पायलट हैं और अधिकारी हैं वो राफेल F5 की वकालत करते क्यों नजर आए हैं, ऐसा इस एयरक्राफ्ट में क्या है जिसको लेकर के लगातार इसका नाम भारत से जोड़ा जा रहा है। तो आइए पूरे मामले को समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, दरअसल ये सारी डिबेट इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में ग्लोबल टाइम, जो कि चीन का एक न्यूज़पेपर है, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि आने वाले भविष्य में पाकिस्तान को न सिर्फ चाइना से J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेड वेरिएंट मिलेंगे, बल्कि FC-31, जो कि आगे चल के J-31 के नाम से जाना जाएगा, इसका एक्सेस भी पाकिस्तानी वायुसेना के पास होगा। और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर ऐसा हुआ तो 2030 तक पाकिस्तानी वायुसेना में उम्मीद है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट कर लिए जाएंगे। जबकि अगर हम भारत के FGFA प्रोग्राम की बात करें तो ये तकरीबन अभी 10 से 12 वर्ष की देरी पर है, या दूरी पर है यूँ कह लें, क्योंकि अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। और उसके बाद ये 2030 से 32 तक या और भी ज़्यादा समय लगा सकते हैं सर्विस में आने के लिए। तो ऐसे में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर, जो कि अपने डिफेंस बेस्ड आर्टिकल्स के लिए जाने जाते हैं, जहां पर ये भारतीय डिफेंस को काफ़ी गहराई से समझते हैं और उसको लेकर के आर्टिकल लिखते हैं, तो अपने एक रिसेंट आर्टिकल में उन्होंने भारत के लिए एक संभावना का जिक्र किया है, जो कि राफेल F5 के तौर पर है। अब बहुत सारे लोग आप में से राफेल F5 के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि आमतौर पर हम लोग जो बात करते हैं ये या राफेल F3R स्टैंडर्ड या राफेल F4 को लेकर के करते हैं। तो ये राफेल F5 है क्या, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है। दरअसल राफेल के अलग अलग जो वेरिएंट हैं, इनको बीतते समय के साथ अपग्रेड मिलता रहता है और अपग्रेड के साथ एक नया वेरिएंट सामने आता है। जैसे कि राफेल F4 में हमने देखा कि उसमें जो एवियोनिक अपग्रेड है, रेडार अपग्रेड है और दूसरी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ठीक उसी प्रकार राफेल F4 को और ज़्यादा पावरफुल बना करके एक नया वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, जिसको हम राफेल F5 स्टैंडर्ड के नाम से जानेंगे। और राफेल F5 स्टैंडर्ड में हमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। बेसिकली फ्रांस इसका इस्तेमाल एक सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी सीड मिशन को एग्जीक्यूट करने वाले फाइटर के तौर पर करने वाला है। इसमें ऐसे मिसाइल्स इस्तेमाल करी जाएंगी जो रेडार्स के द्वारा जैम नहीं करी जा सकती, या जैमिंग डिवाइसेस के द्वारा उनको जैम नहीं किया जा सकता, और उनका प्राइमरी टारगेट होंगे एनिमी के जो रेडार सिस्टम है या उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो होने वाले हैं। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है इतना पावरफुल होगा कि ये FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का शिकार करने में पूर्णतया सक्षम होगा, क्योंकि राफेल ऑलरेडी अपनी इस कैपेबिलिटी को कई बार साबित कर चुके हैं। तो ऐसे में एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर का ये कहना है कि चीन का बढ़ता जो एडवांसमेंट है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान को मिल रही चीन की जो सहायता है, और भारत का जो अभी एम का प्रोग्राम दूरी है, इसको पूरा करने के लिए इस गैप को ब्रिज करने के लिए भारत F5 स्टैंडर्ड की तरफ विचार कर सकता है। और आपको बता दें कि F5 स्टैंडर्ड काफ़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट होगा। उनका ये मानना है कि इसके आने से इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इन्हेंस होगी। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत को F-35 की तरफ जाना चाहिए या Su-57 फैलन की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें अनिल चोपड़ा सर का ये मानना है कि F-35 की जो टेक्नोलॉजी है ये भारत को ऑफर नहीं करी गई है, और अमेरिका हमेशा हेजिटेट करता है अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश को ऑफर करने में। और ये चीज़ें हम ऑलरेडी इस चीज़ के साक्षी बन रहे हैं। जेट इंजन डील में हमने यही चीज़ देखी, MQ-9 रीपर ड्रोन या MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन में हम यही चीज़ देख रहे हैं कि अड़ंगा अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। तो ऐसे में अमेरिका कभी भारत को अपना जो F-35 जैसा एयरक्राफ्ट है उसकी टेक्नोलॉजी ऑफर करेगा, इसकी उम्मीदें भी थोड़ा कम है। तो इसलिए अनिल चोपड़ा सर का ये मानना है कि F-35 भारत के लिए एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है, और F-35 बहुत सारे सिमिलर अपग्रेड को ऑफर करेगा, जिसके चलते भारत जो है इसको इस्तेमाल करके अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि एम का प्रोग्राम 10 से 15 वर्ष की दूरी पर है, और तब तक भारतीय वायुसेना को जो आंतरिक समाधान है उनकी खोज करनी पड़ेगी। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो F5 स्टैंडर्ड है इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि 2028 से 30 तक ये सर्विस में आ जाएगा। और आपको बता दें कि 2021 में फ्रांस की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करी गई थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जितने भी राफेल ऑपरेटर हैं जिनमें F3R स्टैंडर्ड को ऑपरेट करने वाले, F4 स्टैंडर्ड को ऑपरेट करने वाले हैं, उनके लिए दरवाजे खुले होंगे F5 स्टैंडर्ड प्रोग्राम को ज्वाइन करने के।
अनिल चोपड़ा सर का कहना है कि जो F5 स्टैंडर्ड है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस पर फोकस्ड होगा। और रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन युद्ध को देखा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो बढ़ता इंपॉर्टेंस है ये हम सबके लिए सामने है। F5 में जो टू वे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसमें काउंटरिंग और अटैकिंग शामिल है, ये हमें देखने को मिलेंगी, जो कि एक टैक्टिकल एडवांटेज ऑफर करेंगी। इसके अलावा इसमें नई एंटी रेडार मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एनिमी के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने में सक्षम होंगी और मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए ये सबसे अच्छे ऑप्शन के तौर पर देखी जा रही हैं। इसके अलावा F5 स्टैंडर्ड बहुत सारे कंसिडरेबल जो एडवांसमेंट है इनको प्रॉमिस करता है, जिसमें भारत के पास ये टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि चीन के जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको ये टारगेट कर सके। क्योंकि चीन के केस में हम सब ये जानते हैं कि चीन भले ही दुनिया को दिखाने में काफ़ी आगे रहता हो, प्रोपेगेंडा करता हो कि हमने बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिया है, लेकिन जब उनकी कैपेबिलिटी को लेकर के बात आती है तो चीन इसमें चुप्पी ही साधता है। और इस समय तमाम वेस्टर्न एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि चीन की ताकत हाथी के दांत जैसे होती है, जो कि दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो ऐसे में भारत के लिए इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, चर्चाएं तो हो रही हैं, लेकिन क्या भारत को F5 स्टैंडर्ड मिलेगा? तो आपको बता दें कि फ्रांस ने ऑलरेडी जब ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था तो अपने जितने भी राफेल ऑपरेटर्स हैं सबसे उन्होंने बात करी थी इस प्रोग्राम को लेकर के, और ये प्रस्ताव दिया था कि आप सबके लिए इस एयरक्राफ्ट के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ऑलरेडी भारत फ्रांस के साथ 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के बातचीत कर रहा है, जो कि MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो कि इस MRFA टेंडर में ऐड किया गया है वो है मेक इन इंडिया का, यानी फ्रांस को जो प्रोडक्शन लाइन है ये भारत में शिफ्ट करनी होगी और उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण भारत में किया जाएगा। और फ्रांस खुद भी ये चाहता है कि भारत में एक जो सेकंड प्रोडक्शन लाइन है राफेल फाइटर्स की ये ओपन करी जाए, जहां पर राफेल के जितने भी एडवांस वेरिएंट हैं वो बनाए जाएं। यानी एक बार जब फ्रांस के राफेल की प्रोडक्शन लाइन भारत में ओपन हो जाएगी तो वहां पर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर को पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि प्लान ये है कि आने वाले भविष्य के जितने भी राफेल वेरिएंट हैं उनका निर्माण भारत में किया जाएगा। और जैसे फ्रांस को कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो फ्रांस में उपस्थित राफेल की प्रोडक्शन लाइन और भारत में उपस्थित राफेल की जो प्रोडक्शन लाइन है इनके कंधे पर जिम्मेदारी होगी कि ये उन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करेंगे। यानी आज नहीं तो कल राफेल F5 और F4 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण हम भारत में होता देख भी सकते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो MRFA के अंतर्गत भारतीय वायुसेना जिस राफेल को कंसीडर कर रही है वो F3R स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि राफेल F4 स्टैंडर्ड होने वाले हैं। यानी कि राफेल के जो इनहेंस वेरिएंट हैं उन्हीं को कंसीडर किया जा रहा है, जो कि भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किए जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब 36 राफेल फाइटर खरीदे गए थे तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स हुई थी, और ठीक उसी प्रकार से राफेल की ये जो इनहेंस वेरिएंट होंगे इनमें भी मॉडिफिकेशन करी जाएगी और इन्हें इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढाला जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।